अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार का दावा, हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। अमरीकी महकमा दिफा आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देगा। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया है। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल पहले $124 फी बैरल की बुलंद सतह पर पहुंचा, फिर $114 पर आ गया। WTI $110 फी बैरल से $104 फी बैरल पर आ गया। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनाई का ऐलान। यौम खलीज फार्स पर पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा कि यह पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालचियों की आबनाए हुर्मुज़ पर राल टपकी हो। 2 माह की जारियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त खलीज फार्स और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के मुल्कों में अमरीकी फौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो खुद को ही महफूज नहीं रख पाए, उन मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फार्स का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुकद्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। आलमी मार्केटों में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया। WTI की फी बैरल कीमत $110 से $104 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि तेल की कीमत $140 तक जाएगी और इसका जिम्मेदार अमरीका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मंदी। 100 इंडेक्स 2829 पॉइंट्स कमी के बाद 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग, कोरियन और भारतीय स्टॉक मार्केटों में 1% से ज़ायद की गिरावट। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की शेयर मार्केट में इजाफा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। साथ ही ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगा दी जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी सदर हुर्मुज़ के लिए पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फार्स की दुरुस्त इस्तेमाल करें। ताहम हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती। Talked about Ukraine, and I talked a little bit about Iran. I talked about a few different subjects, mostly about Ukraine. He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. ट्रंप ने ईरान अमरीका जंगबंदी में मदद की रूसी पेशकश यूक्रेन में जंग बंद करने से मशरूत कर दी। कहा ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन से भी ईरान और यूक्रेन के मामले पर फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफसूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। रूसी सदारती मुशीर के मुताबिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने खबरदार किया कि ईरान जंगबंदी नाकाम हुई तो इंतहाई संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी ज़मीनी फौजी कार्रवाई को नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक समझा जाएगा। सदर ट्रंप से 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन से जंग बंद करने की पेशकश भी कर दी। 9 मई को रूस नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। मैं इसको इंशाअल्लाह कम से कम महीने में इस स्कीम को खुद रिव्यू करूँगा। जो बैंक्स इसमें कानून मुताबिक वो पीछे हटेंगे तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तवक्को न करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान। बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत। गफलत पर वार्निंग दी। तकरीब से खिताब में कहा कि स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों की तामीर के लिए कर्ज देना है। आइंदा 4 बरस में इसे 5 लाख घरों तक ले जाने का हदफ है। जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को ना रखें।
स्कीम का हर महीने खुद जायजा लेंगे। स्कीम के तहत 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इतलाक 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आबदोज हंगूर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ये आबदोज़ें जारियत रोकने और बुहेर अरब में समुद्री तिजारती गुजरगाहों की सलामती यकीनी बनाने में किरदार अदा करेंगी। अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पूरी कौम और पाक बहरिया को इस तारीखी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक हंगूर क्लास आबदोज़ें जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनर सिस्टम्स, स्टेल्थ डिज़ाइन और ज़ेरे आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते और हालिया आलमी सूरत हाल के मुआशी असरात पर गुफ्तगू की। उन्होंने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का मुकालमे और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। कहा, इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए अहम है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफजूदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जोहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है। नतंज व फरोद के मुआयने की भी ज़रूरत है। ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम इस्फहान की सुरंगों में हो सकता है। ग्रोसी ने यह भी कहा कि IAEA ने रूस और दीगर ममालिक से ईरान के अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बातचीत की, लेकिन ये एक पेचीदा अमल होगा। आबनार हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा का दुनिया भर में अमरीकी सिफारतखानों को पैगाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैगाम में कहा गया है कि मुतल्लिका ममालिक को एक नए माहदे के लिए राग़िब करें। इस नए माहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। ईरान में आज यौम खलीज फार्स मनाया जा रहा है। ये दिन 17वीं सदी में आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के हाथों पुर्तगाली फ़ौज की बेदखली की याद में मनाया जाता है। 1622 में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में पुर्तगाली फ़ौज को शिकस्त देकर निकाल बाहर किया था। ईरानी अदले के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने इस दिन के हवाले से बयान में कहा है कि खलीज फार्स हमेशा ताकतवर और तारीख साज ईरानी कौम के घर फार्स की मिल्कियत रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब की एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त। PNSC ज़राए के मुताबिक 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ जहाज़ खैरपुर आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल। कुवैती पोर्ट से डीजल लाने वाला जहाज़ कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होगा। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ईरान के माबैन कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों के शुक्रगुजार हैं। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं। वज़ारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी का फैसला। नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म की थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि जजेस का ट्रांसफर आर्टिकल 2A के मुनाफी है। जजों के ट्रांसफर के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफर की वजूहात नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करना गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दायर की गई। विफाकी आईनी अदालत 27वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत के तबादले किए हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का चालान आज भी अदालत में जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट की जानिब से चालान की स्क्रूटनी जारी है। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील का चैट जीपीटी का हवाला। कहा, चैट जीपीटी कहता है रजिस्ट्रार केस के चालान की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कौन सा केस है जिसमें स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शायद उन्हें मालूम नहीं, खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ही करता है। ये अगर चैट जीपीटी का कह रहे हैं तो वो उन्हें क्या जवाब दें? 2 मुल्ज़मान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला महफूज। समाअत 11 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील का पहले सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनने पर इसरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तयशुदा उसूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मुअस्सर हो जाती है। हम अपील सुनने के लिए तैयार हैं। 2 या 3 दिन हफ्ते में दलाइल देना चाहते हैं तो शेड्यूल बता दें, अपील सुन लेते हैं। वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि 1 साल से जायद हो गया, कोई एक रिलीफ तो आपकी अदालत से मिल जाए। अदालत कल जेल हुकाम को बुला ले, जेल से वकालतनामे नहीं मिल रहे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने फैसला करना है कि कौन सी अपील पहली सुनी जाएगी। अदालत ने कहा कि इस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। पंजाब में कच्चे के इलाके से डकैतों के खात्मे के बाद कच्चे में तरक्याती मंसूबे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चे में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी ज़मीन कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। कच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भेजने की भी हिदायत। कच्चे में पहली बार जदीद सोलर ड्रोन सर्विलेंस। थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग होगी। कच्चे में नादरा रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई। इजलास ने कच्चे के इलाकों में नाजायज़ असलहा की वापसी के प्लान की भी मंजूरी दी। असलहे की अफादियत के मुताबिक पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कच्चे को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। अफगान तालिबान रजीम का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शहरी आबादी पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 अप्रैल को माटर गोला शहरी करीम खान और रहमतुल्लाह के घर पर गिरा, जिससे खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशफाक के मुताबिक अस्पताल में 3 बच्चों समेत 5 जख्मी लाए गए। नॉर्मल पासपोर्ट अब 21 दिन के बजाय 14 दिन में मिलेगा। पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज करने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने और 15 रोज़ तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। सोमाली कज़ाकों की कैद से 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए सोमालिया की हुकूमत की पाकिस्तान को ताउन की तहरीरी यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सोमालिया के करीब गहरे पानी में पाकिस्तानियों के वाक़े की तफसीलात बता दी। कहा, सोमालिया के जनूब मशरकी साहिल के करीब 21 अप्रैल को ऑयल टैंकर को कज़ाकों ने अगवा किया, जो इस वक्त पुंटलैंड के साहिल पर लंगर अंदाज है। जिबूती में पाकिस्तानी सफारत खाने ने सोमाली हुकाम से राबता किया। सोमाली वजारत खारजा ने अमले की हिफाजत यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। जहाज के मालिक से राबते में और अमले की खैरियत से मुतालिक मुस्बत इशारे मिले हैं। यरगमाल बनाए गए शहरियों के अहले खाना का प्यारों की वापसी के लिए कमीशन बनाने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई राबता नहीं किया गया।
अपील करते हैं सोमाली गवर्नमेंट से कि उनकी वजारत दाखिला इसका फौरी एक्शन ले और इन तमाम मुल्कों के जो अफराद हैं उनको फौरी रिलीज करें। हमें अपने लोग यहाँ वापस चाहिए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनके राइवल्स हैं आपस में, हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं जिनको लाना पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ है क्योंकि वो यहाँ के बेटे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में ज़ेर हिरासत 27 पाकिस्तानी आज वतन वापस रवाना होंगे। मज़ीद 30 पाकिस्तानी भी अपनी वापसी के लिए टिकटों का इंतजाम कर रहे हैं। दीगर पाकिस्तानी भी वापसी के अमल में शामिल होंगे क्योंकि वो विजिट वीज़ा पर थे। युगांडा इमिग्रेशन हुक्काम ने माली जुर्माने आयद किए हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना जुर्मानों में नरमी के लिए हुक्काम से राब्ते में है। कराची में शदीद गर्मी के दौरान एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलिक, औरंगी में कई घंटों की लोड शेडिंग। मंगू पीर, सुरजानी, सोहराबगोट और बल्दिया टाउन में भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा भी मुतासर। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद सिफारती राब्ते और बातचीत का सिलसिला जारी है। नई और पुरानी तमाम तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान को दोनों फ़रीक़ैन ने एतमाद में लिया है। तमाम तजावीज़ को खुफिया रखते हुए सिफारती चैनल्स के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। ताहिर हुसैन इंद्राबी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राब्ते में हैं। तर्जुमान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुज़रगाह है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं। मामूल की बहाली ज़रूरी है। उम्मीद है ईरान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर समेत दीगर विफाकी वज़रा की मार्का हक के कमसिन शहीद इर्तज़ा अब्बास के घर आमद, खिराजी अकीदत पेश किया। इर्तज़ा शहीद के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के आज़म और हौसले को सराहा जो LOC पर दुश्मन से नबर्द आज़मा थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि मार्का हक में इर्तज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। शुहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि शुहदा की कुर्बानियों से कौम के हौसले मज़ीद मजबूत हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाउन सिंड्रोम के हामिल बच्चों की तालीम, बहाली और फलाह के लिए हैदराबाद मरकज़ के क़याम को अहम संग मील करार दिया। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि इस मरकज़ में फिजियो, स्पीच समेत दीगर सहूलियात बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। सूबे में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख है। सिंध हुकूमत मुस्तकबिल में सक्खर और शहीद बेनज़ीराबाद में भी ऐसे मराकज़ कायम करने के लिए कोशा है। बलूचिस्तान में पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द इफ्तिताह करेंगे। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मौसर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत शोबाए समाजी बहबूद तवज्जो दे रहे हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि दारुल अमान शेल्टर होम्स कोई भूखा ना सोए एहसास किफ़ालत प्रोग्राम्स को आगे लेकर जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में माली साल 2024-25 का ज़कात फ़ंड हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन में तकसीम होने का इंकशाफ। ज़कात फ़ंड हासिल करने वालों में ग्रेड 17 तक के सरकारी मुलाजमीन शामिल। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक विफाक के 317 और खैबर पख्तूनख्वा के 33 मुलाजमीन ने ज़कात फ़ंड से रकम निकाली। पंजाब 6, सिंध 5, बलूचिस्तान के 3 मुलाजमीन भी ज़कात लेने वालों में शामिल। मजमूई तौर पर 419 मुलाजमीन ने 53 लाख से ज़्यादा रकम ज़कात फ़ंड से हासिल की। 15 मुलाजमीन ने 30-30 हज़ार और 404 मुलाजमीन ने 12-12 हज़ार रुपये लिए। आईनी तरामीम और जजेस ट्रांसफर के खिलाफ लाहौर में वकला की एहतजाजी रैली में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी शिरकत। गुफ्तगू में कहा कि गुज़श्ता 2 बरस में आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम मुस्तरद करते हैं। अदलिया इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। जजेस के हालिया तबादले अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है।
पार्लियामान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके आईनी तरमीम की, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मसूद चिश्ती की अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जुडिशल कमीशन एक आईनी शिक के तहत बनाया गया है। हम जजेस ट्रांसफर के मामले पर सियासत नहीं करने देंगे। सिविल जज का लाहौर से रहीम यार खान ट्रांसफर हो जाता है, क्या कभी सिविल जज ने कहा कि वो घर से दूर नहीं जाएगा? इस्लामाबाद के जजेस को भी दीगर इलाकों में जाकर काम करना चाहिए। ये तासुर गलत है कि ट्रांसफर का मकसद अदालती फैसलों पर असरअंदाज होना है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल जहां हेपेटाइटिस सी से 58% अमवात रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान, भारत और चीन मिलकर आलमी हेपेटाइटिस सी का 39% बोझ रखते हैं। 2024 में दुनिया भर में 18 लाख नए हेपेटाइटिस केसेस सामने आए, 13,40,000 अमवात हुई। हेपेटाइटिस सी के सिर्फ 20% मरीजों को इलाज मैसर आ सका, जबकि हेपेटाइटिस बी के 5% से भी कम मरीज इलाज हासिल कर रहे हैं। WHO का पाकिस्तान में गैर महफूज सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की पहली लैब पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड हो चुकी है। पाकिस्तान में WHO समेत डोनर एजेंसी दवा की अहलियत चेक हो सकेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुका है जिनके पास वैक्सीन पॉलिसी है। वैक्सीनेशन तैयार करने के शोबे में सरमायाकार सामने आए। वैक्सीन हमेशा हुकूमत खरीदती है और मुफ्त बच्चों को लगाई जाती है। विफाकी आईनी अदालत ने बरी इमाम में CGA ऑपरेशन रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बेहतर है इस केस को मुतल्लिका फोरम पर ही चलाएं। इलाका मकीनों के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट से फैसला आने तक सारे घरों को गिरा दिया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक बोले, हमसे कोई ऑब्जर्वेशन ना लें, आपके लिए बेहतर यही है, हमसे ऑब्जर्वेशन लिए बगैर अपने कानूनी रास्ते इख्तियार करें। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में 25 अरब रुपए की मुबैना खुर्दबुद का इंकशाफ। साबिका इंतजामिया ने मजदूरों के अरबों रुपए लूटे। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुदाखलत करें, लूटी गई रकम वापस ली जाए। ट्रेड यूनियंस और मजदूर रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। ट्रेड यूनियन रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि मजदूरों के इंश्योरेंस के नाम पर 8 अरब रुपए निजी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर जारी किए गए। मुरम्मत के नाम पर अरबों के जाली टेंडर्स जारी हुए। ई बाइक स्कीम के लिए 3 अरब और सिलाई मशीनों के लिए 70 करोड़ के मशकूक ठेके दिए गए। क्लिफ्टन में 1 अरब रुपए का गैर जरूरी दफ्तर खरीदा गया, जिसका कब्जा अब भी नहीं मिला। महकमा तालीम सिंध ने हिंदू तलबा के लिए मजहबी तालीम को बाकायदा निसाब का हिस्सा बना दिया। महकमा तालीम के मुताबिक तीसरी से 5वीं जमात तक हिंदू मजहब की 3 किताबें निसाब में शामिल की जाएंगी। तालीमी साल 2026-27 से सरकारी स्कूलों में हिंदू तलबा को मजहबी कुतुब पढ़ाई जाएंगी। MQM के रुकन असम्बली कुमार हासिजा का कहना है कि हिंदू कम्यूनिटी का देरीना मुतालबा था जो आज पूरा हुआ। इस वक्त सूबे में 2.25 लाख से जायद हिंदू तलबा ज़ेर तालीम हैं। सिर्फ किताबें काफ़ी नहीं, तालीम के लिए उस्ताद ज़रूरी है। IBCC का कराची में A लेवल का रियाजी का पेपर लीक होने का नोटिस। हुकाम IBCC का कहना है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल से तहरीरी जवाब लिया जाएगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पर्चा लीक होने की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान समेत मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया, यूरोप में पर्चा आउट होने की तहकीकात जारी हैं। तलबा को नुकसान से बचाना अवलीन तरजीह है। इम्तहानात की शफाफियत बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। 29 अप्रैल को होने वाला A लेवल्स का रियाजी का पर्चा 1 रोज़ कबल लीक हो गया था और सोशल मीडिया पर मौजूद था। कैम्ब्रिज के पिछले 2 साल में मई और जून सेशन के पर्चे भी लीक हो चुके हैं। गुजरावाला में खातून और उसकी 3 साल की बेटी के कत्ल के इल्जाम में ज़ेर हिरासत खातून का शौहर और पड़ोसी मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान छुड़ाने की कोशिश में मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस तफ्तीश में मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया था कि खातून को दूसरी शादी के लिए उसके शौहर ने कत्ल करवाया। मुल्ज़िम ने कत्ल से पहले खातून से ज्यादती भी की। दोनों मुल्ज़िमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में थे।
बरतानवी वजीर आजम सर कीयर स्टारमर ने आज लंदन में उस मकाम का दौरा किया जहां कल 2 यहूदियों पर चाकू से हमले किए गए थे। वजीर आजम को मुजाहिरीन के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने शेम ऑन यू के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने सर कीयर स्टारमर के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत यहूदी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी फंडिंग के अलावा कानून साजी पर भी काम कर रही है। और मैराथन की तारीख के रिकॉर्ड होल्डर केनिया के सेबेस्टियन सोवे के एजाज में केनियन सदर विलियम रूटो की जानिब से स्टेट हाउस नैरोबी में तकरीब। लंदन मैराथन 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड्स में मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट को 8 मिलियन केनियन शिलिंग और नई कार का तोहफा। कार का नंबर भी 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड्स की मुनासबत से 15930 रखा गया है। केनिया के सदर ने एथलीट को एजाज देने की तकरीब की वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर दी।